फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और आज है तीज, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज। जिसका भी व्रत है और जिसका नहीं भी है तब भी मेरी तरफ से हैप्पी तीज। तो हमारे यहाँ तो तीज का व्रत कोई भी नहीं रखता है और लेकिन तीज में लगता बहुत अच्छा है, क्योंकि रात भर जागो, दिन भर व्रत रखो, फिर रात भर जागो, खूब सारी मस्ती करो, भजन करो, ये करो वो करो, तो बहुत अच्छा लगता है तीज में। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें तो मैंने मामी के यहाँ देखी हैं, क्योंकि वहाँ पर वो व्रत भी रखती हैं और वहाँ पे मतलब उनके गाँव की जो लेडीज़ें हैं ना सब, तो वो सब उन्हीं के घर आती हैं और पूजा करती हैं। तो मेरी मामी की लड़की जो है ना, वो और मैं दोनों मिलकर अच्छे से सजावट करते थे और तो पूरी तीज को अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। दिन भर मामी व्रत रखती थी तो मामी की हेल्प करते थे और फिर रात को पूजा के लिए तैयारियां करते थे, सजावट करते थे, फिर सब लोग आते थे और फिर हम लोग पूजा करते थे। तो रात भर जागने में बहुत मज़ा आता था। तो यहाँ तो हमारे यहाँ कोई व्रत रखता नहीं है, मम्मी भी नहीं रखती हैं और भी दीदी वगैरह कोई नहीं रखता है। तो यहाँ पर तो तीज मुझे देखने को मिलने वाली नहीं है। यहाँ पे आके मैंने देखा तो मम्मी के हाथों में मेहंदी लगी है। और लगाई किसने मम्मी? मैं बैठी थी रात तक। हाँ, धूप के मम्मी लाओ, मैं तुम्हें मेहंदी लगा दूँ। तो वैसे ही कर रहा, मैं लगा दे। इस हाथ में क्या लगा, ये तो उल्टा पड़ रहा है। मैं इधर लगवा रही, इधर लगवा, इधर नहीं लगवाऊंगी, इधर लगवाऊंगी। क्या नहीं, इस हाथ की है, इस हाथ में लगवाऊंगी। उसमें मोबाइल में निकाली और इस हाथ में लगा दी। अच्छा, मोबाइल से देख के लगा दी ना। हाँ। फर्स्ट टाइम लगाई है उसने। उसको कोई मेहंदी लगानी नहीं आती है, बस उसने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं मेहंदी लगा देता हूँ और बस लगा दी उसने। अच्छी लगा दी फर्स्ट टाइम के हिसाब से। आड़ी टेढ़ी है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब हमेशा ध्रुव से ही लगवाना। मैं लगाऊं तेरे से। अभी लगाऊं? ठीक है, अभी बाकी दूसरे हाथ में मैं लगा देती हूँ। वैसे मम्मी मेहंदी लगा के कहाँ जा रही हो? आज तीज आएगी ना। मम्मी व्रत नहीं रखती है तो मम्मी ने सोचा व्रत का तीज मेहंदी लगवाती है, पर मैं घर पे रस्सी मेहंदी लगवाती। हाँ, तो मम्मी ने सोचा कि व्रत नहीं है तो कम से कम मेहंदी तो लगा ही लेते हैं। मम्मी ने पहले से शुरू से रखा ही नहीं तीज का व्रत। तो फ्रेंड्स, मैं मम्मी को मेहंदी लगा ही रही थी, फिर मम्मी ने कहा हम सो रहे हैं, तो फिर मम्मी तब सो गई थी और फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। पहले मैं सोच रही थी बुटीक जाने के लिए, पर फिर मैं बुटीक नहीं गई थी और सो गई थी। तो अभी जस्ट मैं उठ के और ऊपर आई हूँ, तो मम्मी आ रही हैं। मम्मी ने कहा है कि छत पे चलो, वहीं पे घूम लेंगे, शाम हो रही है तो, और वहीं पे मेहंदी लगवा लेंगे। तो मैं यहाँ के बैठ गई हूँ और मम्मी का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएं, फिर मैं उनको मेहंदी लगा। लो, आ गई मम्मी। कब से इंतज़ार कर रही थी मम्मी, 1 घंटा हो गया पूरा। 10 मिनट को 1 घंटा बताना पड़ता है ना। ऐसे झूठे लोग भी रहते हैं। हाँ, तो 10 मिनट को 1 घंटा बता के चलना पड़ता है, 4 गुना ज़्यादा। लाओ 2 मेहंदी जल्दी से। लो देखना, खाली कौन लेके आएंगे, अब इससे कैसे लगेगी? पानी डाल लें। पानी डाल के नहीं लग पाएगी। अच्छा, एक और भी है, ये मैंने देखा नहीं था। ये लाओ जल्दी जल्दी, कैसी भी लगा देती हूँ और फिर जाती हूँ मैं। अरे मेरे लगाने तो दो, तब तो मारना। मेहंदी मैंने मम्मी को लगा दी है। मम्मी कैसी लग रही है? बोला तो था अच्छी नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब अच्छी लगा देती हूँ। अगर बुरी लगाती तो फिर मैं गाल में चिपका देती। मेरे गाल में लग जाती। मैं तो जा रही हूँ अब, मम्मी आराम से बैठी रहो, घूमती रहो। हाँ, वो वैसे भी ऐसी ही मेहंदी लगाओगी और सच में रच जाएगी मुझे। ट्राई करके देखेंगे। नहीं नहीं, हमें नहीं करवाना, हम तो जा रहे हैं। अभी पता चले मेरे गाल पे मेहंदी लग जाए नहीं तो। तो ये रहे हमारे आज के कपड़े और ये रही इनकी लेसेस। ये वाली लेस लगेगी इसमें, एक ये वाली लेस लगेगी और एक ये वाली। ये देखिए, ये दुपट्टे की है एंड ये लगेगी कुर्ते में। चलो तो फटाफट से करते हैं, इनको स्टिच करना स्टार्ट और सेम टू सेम वैसा ही सेट बनाना है जैसे कि कल बनाया था, प्लाजो एंड कुर्ता, और उसमें लगेगी लेस। तो चलो फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। सब पोपट हो गया, क्योंकि जैसे ही मैं इनको स्टिच करने के लिए बैठी और मैंने देखा इनकी गिट्टियाँ तो है ही नहीं। मैंने सभी जगह ढूंढ लिया, अरे यार दीदी गिट्टी लेके तो आई थी बट गई कहाँ पे। तो अभी अभी मुझे जस्ट पता चला है कि दीदी बुटीक ले गई इनकी गिट्टियाँ, तो अभी तो ये स्टिच हो ही नहीं पाएंगे।
वो क्या है ना, गलती से ले गई। वो जो पॉलीथिन रखी हुई थी ना, उसमें और गिट्टियाँ लाने के लिए रखी थी। तो वो जो और गिट्टियाँ लाने के लिए रखी थी, उसी में इसकी गिट्टी भी थी, हम लेके आए थे, तो वो उसी के साथ लेके चली गई हैं। तो अभी ये तो स्टिच हो नहीं पाएंगे। चलो तो कुछ और देखते हैं क्या करते हैं। अब तो कपड़े तो हम सिल नहीं पाए, तो यहाँ पे सब्जी कट कर लेते हैं। तो आज शाम को बनाने वाले हैं हम ये फली, जो कि मम्मी को बहुत पसंद है। और चलो अभी फटाफट से कर लेते हैं इनको कट। मम्मी इस तरीके से छोटे पीसेस करके देंगी और फिर मैं इनको यहाँ से ये वाले छिलके जो है ना ये निकालूंगी। मम्मी मेहंदी तो बताओ रचने के बाद कैसी लग रही है? कितनी सुंदर लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है धो ली थी तुरंत। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, और पहले मैं सोच रही थी कि वो कपड़े स्टिच करूँगी, लेकिन उनकी तो गिट्टी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। फिर बाद में मुझे याद आया, ये वाली जो ग्रीन वाली फ्रॉक बनाई थी अभी हमने, तो इसके लटकन नहीं बनाए थे दीदी ने जल्दी जल्दी में। अभी कब बनाई थी दीदी अपन ने? रक्षाबंधन पे। हाँ भूल ही गई। हाँ वही मैं सोच रही थी कि मैंने कब पहनी थी इसको, रक्षाबंधन पे। तो इसके लटकन नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा कि लटकन अभी बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छी हार्ट शेप वाले लटकन बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा भी कट कर लिया है, हमारा कपड़ा। और ये रही छोटी छोटी सी 3 डोरी, और ये रहे हार्ट शेप वाले लटकन ये। और ये वाली मैं इसमें लेस लगाने वाली हूँ। तो जैसे ही बनते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो एक लटकन बनके हमारा रेडी हो गया है। जल्दी फटाफट से एक और बना लेते हैं। यहाँ पर मैं लटकन बना रही थी और यहाँ पर दीदी कर रही हैं कपड़े कट। देखो क्या कट कर रही हो दीदी? गुड़ी मुझे तो ये नहीं समझ में, मैं यहाँ बैठ के क्यों कटिंग कर रही हूँ? फिर कहाँ पे? आसमान में कटिंग कर लूँ ना। हाँ काउंटर पे बैठ के कर लो। वहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगी। अरे पता है दीदी, जैसी बॉल है ना वैसे ही कपड़े कट कर रही हो तुम। हाँ सही बोल रहे हो। बिल्कुल एकदम सेम मैच कर रहा है उससे। हाँ। अरे ये तो बता दो कि कट क्या कर रही हो? प्लाजो कुर्ते। दोनों लटकन मेरे बन गए हैं, दिखाती हूँ आपको। और बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखो ये रहे दोनों हार्ट शेप के लटकन बना लिए हैं मैंने। और जितनी अच्छी मेरी फ्रॉक लग रही थी ना जब मैंने पहनी थी, अब उसी के साथ उतने ही अच्छे ये लटकन भी लगने लगे हैं। कहाँ गायब हो गए हैं? हाँ वही तो, फ्रॉक में दिख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखो। हाँ दिख रहा है गुड़िया? हाँ दिख रहा है। मैं दिख रही हूँ? हाँ तुम नहीं दिख रही पर मेरे लटकन दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये देखो। क्योंकि अच्छे लग रहे हैं गुड़िया। पता है क्या है ना, लटकन ही नहीं बन पाए थे, बाकी जो फ्रॉक तो हमने बनाई। तो गुड़िया ने सुंदर से लटकन बनाकर इस फ्रॉक की जो मतलब अधूरी दास्तां थी उसको पूरी कर दी है ना गुड़िया? हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो दीदी। पहले मेरा मन था कि रहने देते हैं, इतनी अच्छी तो लग रही है फ्रॉक, अब लटकन भी और अच्छे क्या बनाओ। सुंदर होने चाहिए ना, लटकन सुंदर होना चाहिए। फ्रॉक सुंदर है तो लो रख लो तुम्हारी फ्रॉक। हाँ रख देते हैं अभी तो। चाहिए, लो साड़ी सी तुम्हारी फ्रॉक। ओ साड़ी सी मत बोलना, इतनी अच्छी है। सबसे ज्यादा सुंदर तो गुड़िया मुझे इसकी स्लीव्स लगती है। हाँ दीदी पहनने में मुझे भी ये बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने तो पता है तभी सोच लिया था कि ये वाली स्लीव्स ना मैं एक आध किसी में और जरूर बनवाऊंगी। पता है गुड़िया, मैं सोच रही हूँ इसको ना अपन टॉप में बनाएंगे, उसमें और हाँ सुंदर लगेगी। टॉप में बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि थोड़ी वेस्टर्न टाइप की है ना, इसीलिए ना टॉप में तो और मतलब चांद मौसम लगेगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा दीदी। हाँ, यही समझ लो गुड़िया। हाँ अब ऐसा कोई टॉप डिसाइड करके रखूंगी जिसमें अपन ये वाली स्लीव्स बना सकते। अरे पता है गुड़िया, मुझे मैं क्या बोल रही हूँ, व्हाइट कपड़ा रखा है अपने पास, व्हाइट कलर में भी अच्छी लगी है ना। व्हाइट कपड़ा रखा है, अच्छा है। और वो बड़ा सा मतलब, अच्छा मतलब ये नहीं बड़ा सा है, बड़ा सा मतलब कि ये स्लीव्स बन जाएंगी क्योंकि इनके लिए ज्यादा कपड़ा चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा बड़ा सा है, इसमें टॉप भी बन जाएगा। लटकन बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि दीदी यहाँ अकेले कपड़े कट कर रही हैं, तो मैं उनके साथ कपड़े कट करवा लेती हूँ। क्यों दीदी? हाँ बहुत अच्छा सोचा आपने। हाँ चलो ठीक है, तो मैं भी करवा लेती हूँ। तो देखो दीदी अस्तर अस्तर कटिंग करके दे रही हैं, और उसका जो मेन फैब्रिक है ना ऊपर वाला, वो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। चलो तो बहुत सही कर रही हो गुड़िया तुम। करती जाओ करती जाओ। सही कर रही है, सही कर रही है, करती जा करती जा। हाँ ये है। चलो तो करते जाते हैं।
उसके बाद अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ, क्योंकि हम लोग जो कटिंग करते हैं ना तो फिर हमें फ़ैन ऑफ करके ही करना पड़ती है, क्योंकि हमारे घर में एसी नहीं है ना, इसीलिए तो हमें यहाँ पे फ़ैन ऑफ करके ही सारे कपड़े कट करने पड़ते हैं। यही नहीं, जब भी दीदी भी कटिंग करती है ना तो उन्हें फ़ैन ऑफ करके ही करना पड़ते हैं। और फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए फैन ऑन कर लेते हैं, थोड़ी सी हवा का आनंद ले लेते हैं, फिर गर्मी का आनंद लेंगे। थोड़ी देर की हवा का आनंद लेके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश फील होने लगा है। ऐसा लग रहा है जान में जान आ गई हो। नहीं, शरीर में जान आ गई हो। नहीं, दिमाग ना चलने लगा हो, पहले लग रहा था अब कुछ नहीं हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा। हाँ, चलो 5 मिनट हो गए हैं, हवा बहुत ले ली है और अब कर देते हैं ऑफ और वही गर्मी में मरते हैं। यहाँ पे हमारे 3 प्लाजो कट हो गए हैं और यहाँ पे 2 कुर्ते भी कट हो गए हैं और यहाँ पे बड़ी मास्टर आ गई हैं। तो जो भी हमने क्या कर रही है गुड़िया, जो भी हमने गलतियाँ की है ना उसकी इन लोगों को सजा मिलेगी। कि सजा भी पहले करी थी कि इनको सिलना पड़ेगा। दीदी वो तो सजा नहीं भी देती तब भी सिलना पड़ता। चलो कोई गलतियां, उसमें कितनी गलतियां निकली दीदी बता तो दो। नहीं, गलतियां तो खैर कुछ नहीं निकली, तुम लोगों ने अच्छे से कटिंग कर ली है। मैंने तुम लोगों को अच्छे से सिखा दिया है सब कुछ। हाँ, अब देखना सिखाने वाली मास्टर भी इतनी इंटेलिजेंट है, सोचो फिर उसके उनके स्टूडेंट कितने इंटेलिजेंट होंगे ना। तो बाकी का जो बच गए है ना, समझदार है तो हाँ, नहीं जब समझदार होंगे। अरे वो कैसा डायलॉग होता है, जब गुरु पहलवान तो चेला वो क्या कहते हैं यार, पहले डायलॉग बोलना सीखो फिर हम डायलॉग याद कर ले, रुको जरा हम बताते हैं। तो यहाँ पे दीदी जो है ना बाकी के कट कर रही हैं, हमने कुछ कट कर दिए हैं। इनको पहली बार ये डायलॉग आता ही नहीं होगा, हाँ, इसलिए हमने सोचा कभी एक कान से सुन लिया होगा बस।